देखिए, यदि आपको किसी चीज़ की जानकारी ना हो तो ये दुनिया उस विषय में इतनी बुरी तरह से उल्लू बना देगी और आपको बातों में इस तरह से उलझा देगी कि आप उनकी बातों में यकीन कर जाएंगे और सामने वाला आपको कब न ठग के चला जाए आपको पता भी ना चलेगा। तो इसी तरह जो चीज़ दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बोली जाती है, इसी समय बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में आती हैं। कम से कम उन चीज़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी सही होनी चाहिए और बहुत ही कम शब्दों में, जितना हो सके उतना आसान शब्दों में हम यह सब बातें जान सकें। जैसे कि एक शब्द है वेंटिलेटर, हॉस्पिटल से संबंधित है। अगर यह चीज़ क्या है, आखिर ये चीज़ है क्या? मेडिकल के क्षेत्र में सबसे इम्पोर्टेंट वेंटिलेटर को बताया जाता है, जिसे लाइफ सपोर्टिव डिवाइस भी कहते हैं। अगर यह हमारे पास हो, मतलब इन पैंडेमिक में इनकी कोई शॉर्टेज ना हो, तो क्या यह क्या करता है, इसके होने से क्या फ़ायदा है, चलिए आपको इसके बारे में बताएंगे बहुत ही साधारण से शब्दों में। ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा फेफड़े हमें सांस लेने में मदद करते हैं। हम नाक से सांस लेते हैं या एयर जो कि हम नाक से लेते हैं, जो विंड पाइप से होते हुए दो भागों में बढ़ जाता है, जो कि फेफड़ा होता है। इन फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। यहीं से ऑक्सीजन ब्लड में पास होती है और पुराना CO2 एल्वियोलाई से होकर नाक द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा होता है जब व्यक्ति का फेफड़ा ढंग से काम नहीं करता है, जैसे निमोनिया, कुछ खास प्रकार की फेफड़ों की बीमारी, जैसे सांस लेने में मैकेनिकल मशीनों की आवश्यकता होती है और उसी मैकेनिकल मशीन को, जो व्यक्ति को सांस लेने में मदद करती है, उसी को वेंटिलेटर कहते हैं। यह होता कैसे है, यह काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले जिस पेशेंट को वेंटिलेटर पर ले जाना होता है तो सबसे पहले खास प्रकार की ड्रग देकर उसे बेहोश कर दिया जाता है। फिर इस प्रक्रिया को एल टाइप की टूल होती है, जिससे लैरिंगोस्कोप कहा जाता है, जिसके आगे की ओर एक सपोर्टिव ब्लेड होता है। इसमें एक टॉर्च भी लगी रहती है। इसे लैरिंगोस्कोप को मुंह में डालकर डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा सावधानी से हमारे गले में मौजूद एपिग्लोटिस को उठा देता है। खाना खाते समय विंड पाइप को ढक लेते हैं, जिसके कारण भोजन कभी भी फेफड़ों में नहीं जाता है। उन्हीं एपिग्लोटिस को उठाने के बाद डॉक्टर पेशेंट के विंड पाइप में एक एंट्रोकियल ट्यूब को इंसर्ट कर देता है। फिर एंट्रोकियल, जो कि विंड पाइप के अंदर होता है, उसमें एक बैलून जैसी संरचना को फुला दिया जाता है, जिससे वह अपनी जगह से स्थिर बना रहे। इसके लिए डॉक्टर एक स्पेशल बैग जैसी संरचना पंप करके डॉक्टर ट्यूब की संरचना या पोजीशन को चेक भी करता है कि वो ट्रेकेरिया के बिल्कुल लोअर पार्ट में हो। इसके लिए डॉक्टर एक्सरे भी करके देख सकता है। एक बार ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाए, इसके बाद डॉक्टर एंड्रोसाइकिल ट्यूब में एक मैकेनिकल वेंटिलेटर को जोड़ देता है, जो कि मनुष्य के फेफड़ों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने में मदद करता है और शरीर के अंदर से CO2 को निकालने में भी मदद करता है। ये व्यक्ति को सांस लेने में भी मदद करता है। एक व्यक्ति को तब तक वेंटिलेटर की पर रहता है जब तक कि वो खुद सांस लेने में सक्षम ना जाए। O2 और CO2 की मात्रा को निरंतर चेक भी करता रहता है। धन्यवाद।